पे बात करूँ, जो हर एक लड़की में कोई ना कोई बात छुपी हुई होती है, तो वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ काफ़ी बातों पे, लेकिन मैं अब रोती नहीं हूँ किसी भी बात पे। गुड। मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। मैं जब भी अपने आप को मसरूफ रखती हूँ काफ़ी चीज़ों में, कि मैं, आप यकीन करें, सुबह अपने घर से निकलती हूँ और इट्स लाइक 10:30-11 मुझे बच जाते हैं, मैं रात को आती हूँ वापस, सोने ही आती हूँ घर में। यही अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरी आज की एपिसोड में। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के शोबे में लोगों ने काफ़ी नुमाया कारकर्दगी सर अंजाम दी है। तो आइए हम बात करते हैं इसरा वसीम से। अस्सलाम वालेकुम इसरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आई एम गुड। ग्लैड फाइनली यू आर हियर। जी फाइनली, बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी, मैं बहुत महीनों से, कि यार इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी टू बी in your podcast and alhamdulillah I'm here. Thank you so much. अच्छा इसरा, जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में बताया कि स्पोर्ट्स से आपका ताल्लुक है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि भी इस पॉडकास्ट के बाद भी जानना शुरू करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि अपना इंट्रोडक्शन इसरा वसीम खुद दें कि स्पोर्ट्स में आके इसरा को कैसा लगा, स्टेप इन कैसे किया। ओवर टू। बिल्कुल, इसरा वसीम खान, ये पहले इसरा वसीम खान जो है वो इसरा वसीम में चेंज हो गया। जबकि आई बिलोंग टू अ पठान फैमिली। और आपको पता है कि पठान फैमिलीज में जो है वो एक डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा फैमिली की होती है, स्पेशली जो है वो आपके जो बड़े लोग होते हैं वो दे वोंट इनकरेज वुमेन्स टू बी पार्ट ऑफ सम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कह लें आप, या मार्शल आर्ट्स की तो ऐसी फील्ड है कि जिसमें मेरे हिसाब से लड़कों का ही माइंड में आता है सबसे पहले जब हम मार्शल आर्ट्स का सुनते हैं कि यार कराटे है, जूडो है, तो ये तो, या क्रिकेट में भी है तो लड़के ही कर सकते हैं। जबकि मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ जो हैं दे कैन डू वंडर्स, एंड बेसिकली दे आर द जेन्युइन हीरोइंस ऑफ देयर ओन कंट्री। नो डाउट। जी, सिर्फ एक्ट्रेसेस हीरोइन नहीं होती। मैं कहती हूँ किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली, या वो बिजनेस वुमेन हो गई, वर्किंग वुमेन हो गई, या एज अ लेक्चरार हो गई, किसी भी प्रोफेशन में वो सर्व कर रही है लड़की, तो वो मेरे ख्याल से वो जेन्युइनली हीरो है अपने मुल्क का। क्योंकि औरतों के लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एक चीज़ छोड़ कर, अपने हाउस होल्ड, अपने काम वगैरह छोड़ के आप ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट करो और उसमें फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो। ये सबसे बड़ी एक बात है। तो माशाल्लाह यू रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एज वेल। अभी रिसेंट आपने यूएसपी विजिट किया और वहाँ पे पाकिस्तान को माशाल्लाह रिप्रेजेंट किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि माशाल्लाह इतनी यंग एज में जो है वो आप जैसी जो कैंडिडेट्स हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा इसमें मुझे एक बात बताओ कि क्यों सोचा इस फील्ड के बारे में? स्पोर्ट्स में तो और भी बहुत सारी फील्ड्स थी, व्हाई दिस? जैसा आपने भी बताया कि मैं यूएस गई थी, आई डिड टू ऑफ माई सर्टिफिकेशन फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। तो एज अ वुमेन एक फादर की सपोर्ट मुझे मिली, तो जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान से अकेले एज अ सिंगल वुमेन आई बिन देयर, और मैं वहाँ 1 मंथ रही, वहाँ के अप्स एंड डाउन्स भी देखे, एक्सपीरियंसेस भी फेस करे अकेले, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव किया। तो मेरे ख्याल से मार्शल आर्ट्स जो मेरी फील्ड है, जो आपने कहा, मार्शल आर्ट्स इट्स अ टोटली डिसिप्लिनरी गेम। ये हमें एक जेंटल आर्ट है जो डिसिप्लिन के साथ जो है वो बहुत पेशेंस, काम, और इतना आपको आपके ना जो एक्शंस होते हैं उनमें कंट्रोल सिखाते हैं। आप अपने इमोशंस पे स्पेशली कैसे कंट्रोल ले सकते हैं। तो ये और हार्ड वर्क भी बहुत है इसमें। जी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। जैसे हर गेम में हार्ड वर्क है मेरे हिसाब से, चाहे क्रिकेट हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, बट अगेन मार्शल आर्ट्स जो मैं गेम, ज़ाहिर है हर बंदा अपने गेम को ज़्यादा बोलता है कि मैं ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। हर गेम में मेहनत है, बट मार्शल आर्ट्स इज समथिंग जिसमें ऊपर से नीचे पाँव तक की टोटल स्टेमिना, एंड्योरेंस, पावर, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, फिर जाके हमारा गेम जुजुत्सु बनता है। या ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताओ इसरा कि जब तुम इस फील्ड में तुमने स्टेप इन किया, ठीक है, तो हर एक की जर्नी होती है कि वो स्ट्रगल टू सक्सेस पे जाता है, राइट? तो तुम्हारी क्या स्ट्रगल्स रही इस पीरियड को लेके, इस ट्रेनिंग को लेके, यहाँ तक, मतलब वी नो यू इसरा वसीम खान जी, तो इसरा वसीम खान तक बनने में जो स्ट्रगल थी वो क्या थी? इसरा वसीम खान की स्ट्रगल जो थी वो 14 साल हो गए मुझे मार्शल आर्ट्स खेलते हुए, ग्रेट, और 5 साल हो गए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, माशाल्लाह।
और नेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 टाइम्स खेल चुकी हूँ। आई एम 6 टाइम्स लाइक गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ नेशनल चैम्पियनशिप। और ये है कि नेशनल्स में 2 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 गोल्ड पे अनबीटेबल हूँ। लाइक एवरी ईयर आई एम लाइक फेचिंग 3 गोल्ड्स फॉर पाकिस्तान एट इंटरनेशनल लेवल, एट नेशनल लेवल। और इंटरनेशनल लेवल पे मैं वर्ल्ड टूर्नामेंट की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 2021 से मेरा सफ़र शुरू हुआ हार्ड वर्क का, स्पेशली जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात आई। क्योंकि वैसे तो मैं डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल वाइज तो कर रही थी मतलब इंटरनेशनल पे, बट इंटरनेशनल जब आता है तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको जो है वो और एक्स्ट्रा कैंप्स की, जी स्पॉन्सर, आप सही समझी। अगर मैं सीन लिखूं तो स्पॉन्सर मिल जाए मुझे। अच्छा, तो इतनी रिकग्निशन के बाद भी still I'm after sponsors, I'm like running after sponsors। तो मैं अभी भी ये कहती हूँ कि हमारे लिए कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनीज होनी चाहिए जो पूरे पूरे साल की एग्रीमेंट साइन करें, MOU एग्जैक्टली MOU, बिल्कुल MOU साइन करें, जिसमें एथलीट को स्पेशली जब उसका इवेंट करीब हो तो उसको ये प्रॉब्लम ना हो फाइनेंस की, और वो अपनी मेहनत स्ट्रगल जो है वो करता रहे। मतलब फोकस आपका परफॉर्मेंस पे हो बजाय कि स्पॉन्सर देख रहे हो। बिल्कुल, मेंटली वो जो है अपनी ट्रेनिंग पर ही फोकस रहते हैं, और फिजिकली भी, क्योंकि आप मेंटली फिर स्पॉन्सर्स में रहते हो। आई नो, एंड देन और वो इट्स नॉट एन इजी टास्क, बिकॉज अगेन हमारा जो ट्रेंडिंग गेम है वो क्रिकेट है, यूथ है, पूरी भरी पड़ी है उससे। ऐसे ही है। तो जितने स्पॉन्सर्स होते हैं वो सारे क्रिकेट वालों को फैसिलिटेट करते हैं। तो हमें थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज जुजित्सु इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। बट अगेन थैंक्स टू माई मास्टर्स, माई कोचेस, सर तारिक अली, सर जुल्फ़िकार अली एंड सर मोहम्मद अली, जिन तीनों ने मुझे जो है वो प्लेटफॉर्म दिया, और मेरी बेसिक्स जो हैं वो 13-14 साल से उनको पॉलिश करना, देन एट द एडवांस लेवल हमें सर तारिक अली लेके गए। और माशाल्लाह मेरी रजिस्टर्ड फेडरेशन है, पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन, जो हमें प्लेटफॉर्म देती है खेलने के लिए। अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं दे तो मैं नहीं खेल सकती। इसी तरह अगर मेरे फादर मुझे सपोर्ट नहीं करे तो मैं अपने घर से नहीं निकल सकती। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि घर से स्टार्ट होती है जो भी चीज घर से स्टार्ट होती है। अगर घर वालों का पॉजिटिव माइंड है एक लड़की को लेके, चाहे वो कोई भी काम करे, किसी भी फील्ड में घुसी हुई है, तो फिर मेरे ख्याल से उसके खानदान वाले, उसके रिश्तेदार, फिर शी इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन बट हर पेरेंट्स। एग्जैक्टली। और देखो फिर ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, यू नो, जब आप कहते हो कि दे ट्रस्ट यू और आप बाहर निकल रहे हो, स्टेप आउट, और आई एम श्योर कि अब पेरेंट्स बड़े प्राउड होते होंगे, बहुत प्राउड होते हैं। मेरे फादर का वसीम जो नाम है उस पे मैं मेडल लेने जाती हूँ पोडियम पे, तो मेरे लिए इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। चलो अल्लाह इसी तरह से तुम्हें बहुत सारी कामयाबी दे इसरा। अच्छा, अब जिस तरह से बात आती है यूथ की, और बात आती है कि अभी भी आपके ख्याल में हमारे जो स्कूल सिस्टम है वहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बच्चों का माइंडसेट देख के उनको उसी फील्ड में मोटिवेट किया जाए? अब देखो हर कोई, अब आप आज छोटे से बच्चे से पूछोगे ना, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, जी ठीक है, वो कहेंगे कि हमने या तो डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, या चलो कंप्यूटर बहुत इन हो गया है, AI बहुत ज्यादा आ गई है तो कंप्यूटर फील्ड में। लेकिन एथलीट किसी को बनना है, किसी ने फुटबॉल खेलनी है, बहुत रेयर, बहुत कम है। तो हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि देखें स्कूल में पॉलिसीज बहुत सही लेवल पे बनाई नहीं गई है मेरे हिसाब से। जैसे सिटी स्कूल और बिकन हाउस है, वहाँ पर स्पोर्ट्स का ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर है एज़ कम्पेयर टू जो अगर गवर्नमेंट स्कूल पे आप चले जाएं। बट देन अगेन हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। डिस्क्रिमिनेशन जब स्कूल्स की हो जाती है तो फिर उनके फंड्स और मैनेजमेंट और उनके सोचने के लिहाज से भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। जब एक ही एजेंडा पे सब चले, एक ही एजेंडा पे फंड्स रेज हो, पॉलिसी जनरेट हो कि भाई ये बच्चे जो है, क्योंकि आपको पता है बाहर, लाइक आई हैव बीन टू मोर देन 3 countries इंटरनेशनली, फॉरेन में, तो फॉरेन में यू हैव नो आइडिया, वहाँ बच्चा जो है वो जुजित्सु में तो इतना आगे, तो आप सोचिए फुटबॉल क्रिकेट में कितने उनके क्लब्स बने हुए हैं, जब उनकी गवर्नमेंट की भी बहुत सपोर्ट है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट है बट कम है, कभी होती है कभी नहीं होती, बट इससे हम अपने आप को रोकते नहीं है। एग्जैक्टली। देखो अब तुम्हारा पैशन है ना, जी ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और चीज पूछूं कि शौक कैसे हुआ इस गेम का? जैसे बच्चों को जो है, आप जो अभी कह रही थी कि बच्चों को माँ बाप
की तरफ से भी कम वो मोटिवेशन मिलती है मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ माँ बाप डरते हैं बच्चों को बाहर निकालने से, माहौल की सबसे वजह बड़ा से। ये इशू है, हालात नहीं ठीक, तुम यहाँ जाओगे, या वो पेरेंट्स जाके खुद बैठते हैं अपने बच्चों को अकेडमीज में, देखते हैं हमारे सामने ये ट्रेनिंग कर रहा है या क्या कर रही है मेरी बच्ची, फिर वो उसको लेकर, तो जिम्मेदारी तो माँ बाप के पास ऑलरेडी, माओ के पास इतनी जिम्मेदारी है, फिर बाप की अलग जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है, वो बाहर के अपने काम देखते हैं, तो फिर क्या होता है वो बच्चे फिर वैन भी लगाएं तो माँ बाप को ये टेंशन होती है कि भाई ये हमारे बच्चे जाएंगे तो फिर हम वापस अल्लाह ना करे, क्योंकि आजकल हालात बहुत खराब है, तो कुछ भी ना आप फिगर आउट नहीं कर सकते कब पाकिस्तान में क्या हो जाए, बट देन अगेन हमारे पास हाईली मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसी अकेडमीज होनी चाहिए, स्कूल वाले ही कुछ क्लब्स बनाएं, डिफरेंट स्कूल्स के साथ जो है वो पार्टनरशिप करें, कोलैबोरेशंस करें, कि वो हर एज के बच्चों को फ्रॉम लाइक आप समझे 6 साल से लेके एडल्ट तक की एज तक लेकर आए बच्चों को। आपको पता है जुजित्सो में हमारे पास यूथ चैंपियनशिप हो रही है, मैं अभी अबू धाबी जा रही हूँ ईद के बाद इंशाल्लाह एशियन चैंपियनशिप खेलने। थैंक यू, आई होप कि यू विल विन इंशाल्लाह। आई विल इंशाल्लाह, बिकॉज आई एम ऑलरेडी सिल्वर मेडलिस्ट ऑफ एशियन चैंपियनशिप व्हिच वाज हेल्ड एट अबू धाबी, सॉरी व्हिच वाज हेल्ड एट थाईलैंड 2023 में मैंने सिल्वर लिया था पाकिस्तान के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि अब 2024 में भी मैं पाकिस्तान का परचम बुलंद करूं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा इसरा, इसी चीज़ को लेकर अगर तुम्हारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात की जाए, सेल्फ डिफेंस आता है जी, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक कि सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है? सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। वाई सिर्फ लड़कियों के लिए? देखिए लड़कों आजकल तो लड़कों के लिए भी लड़कों आजकल डकैत बड़े इंटरनेशनल हो गए, नहीं पैसे दोगे मार के चले जाएंगे तो सेल्फ डिफेंस में बच जाएंगे। अब मसला ये कि देखिए अगर आप अपने ऊपर फुली कॉन्फिडेंट इनफ हो, आपने सही टेक्निकल ट्रेनिंग ली हुई है, वैसे तो अब वही मसला है ना, असला रख के घूमो तो परमिट साथ हो, वरना परमिट साथ नहीं होगा तो फिर आप अंदर जाओगे, हाँ वरना आप अंदर जाओगे, और अगर आपके पास असला नहीं है तो आप ऊपर जाओगे कहीं ना कहीं तो जाना है, कहीं ना कहीं तो जाना है। तो सेल्फ डिफेंस मेरे ख्याल से आप सही कह रही हैं, दोनों को सीखना चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। लड़कों को क्योंकि लड़कों में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लड़कियों की पिकअप पावर तेज होती है फाइटिंग वाले गेम में, क्योंकि बचपन से फाइट वाले गेम ये सब खेलते हुए आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लड़कों को सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़के ही बाहर निकल रहे हैं, ज्यादातर लड़कों के साथ ही ये मिसहैप्स हो रहे हैं। Exactly. और लड़कियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हाँ। लड़कियों को भी पूरा शाना खड़े होने चाहिए। तो ये स्किल्स तो बंदा बिल्कुल सीख सकता है। बेसिक से बेसिक जो है ना वो ऐसे वर्कआउट क्या कहते हैं आपकी ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, वर्कशॉप्स लगनी चाहिए लड़कियों के लिए, मेरे ख्याल से तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगनी चाहिए। चलो इसी पे तुमने बात की तो मैं इस मौके से फायदा उठा के आई वांट टू आस्क यू नो समथिंग, अगर इस तरह को ये मौका मिलता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे होते हैं, लड़कियों की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, बेसिक ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस तो अगर उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए इसरा को कहा जाए कि इसरा विल यू डू दैट? जरूर, क्यों नहीं। मैंने ऑलरेडी उखाई मेमन फाउंडेशन जो है वहाँ पर लाइक 250 से अबव लड़कियों को ट्रेनिंग दी थी। आई वाज द ओनली फीमेल इंस्ट्रक्टर फॉर 3 days दे हैड देयर सेशन। 3 days आर इनफ फॉर वन सेशन? 3 दिन में आप देखें कि 3 दिन उनको बेसिक बता दिया ना, जो वो कम से, क्योंकि रोज आना जाना प्रॉब्लमेटिक है, जो बिल्कुल ही आप समझे कि लोअर मिडिल क्लास से लड़कियां आती हैं तो उनके लिए आना जाना प्रॉब्लम है, वो हर महीने अफोर्ड नहीं, वो अपने घर से निकल के आ गई 3 दिन एक्सपोजर के लिए, ये बहुत नहीं है। सही। तो उन 3 दिन में उन्होंने जो है वो बेसिक सीखी और उसके बाद उनका और शौक बढ़ा, देन सम टुक एडमिशंस आल्सो। तो एक चीज देख रहे हो ना आप टीवी पे, वो आप देख रहे हो, आप बहुत अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन जब आप लाइव वो रियलिटी में कर रहे होते हो ना, तो आप लाइव देखते हो आपको और मजा आता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ग्रेट। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि जैसे हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ भी काम करते हैं, तो विल यू थिंक कि जो हमारी वो बच्चियां जो विजुअली इम्पेयर्ड, वी हैव बीन टू बिनाई, हमने जूडो का इवेंट करवाया था बिनाई में, जी याद करें, तो वो तो हमने एक स्पोर्ट्स के लेवल पे कराया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो इस वक्त हमारी स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हम उनको ये चीज स्किल्स दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते, लड़कियां सारे स्किल्स ग्रैब कर सकती हैं, लड़कियां मैं कहती हूँ सब कर सकती हैं इंशाल्लाह, बस उनके लिए सही टाइम पर जो है ना प्रॉपर एक सॉर्ट ऑफ इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसमें जो है वो उनको, क्योंकि देखें जो ऑब्वियसली बात है इस चीज़ों पे वर्क करता है मैनेजमेंट, तो उनके पास भी फंड नहीं है, तो ऑब्वियसली दे विल बी नीडिंग फंड्स, तो फिर उनके लिए फंड्स होने चाहिए कि वो ऐसी लड़कियों को फैसिलिटेट करें जो बिल्कुल भी जो है ना अपने मतलब वो अपने पढ़ाई के अलावा जो डिफरेंट अपनी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। ऐसे ही है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से हर 10 में से 9 लड़कियां जो है वो आगे से नहीं बढ़ती क्योंकि उनको फैमिली इजाजत नहीं देती या चीजें मैनेज नहीं हो पाती, तो कुछ लड़कियां खुद भी सुस्त होती हैं
ठीक है, लेकिन चलो वो हम नींद बात नहीं पूरी करेंगे। होती, मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, इतने साल हो गए। आपको पता है मुझे जब टाइम मिलता है मैं कहती हूँ मुझे सोना है। अच्छा, स्टिल अभी भी यही होता है? अभी भी यही होता है, मेरी नींद नहीं पूरी होती। हाँ। अब मैं हालांकि नींद पूरी नहीं बहुत असल में जरूरी पता है अगर नींद कम है तो आपके टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। नींद कम मुझे है तो लगता है तो यार मुझे डिपेंड लगता करता है ना, है देखो मुझे लगता है depend कि मैं करता है। ज्यादा सो गई ना तो मैं कोई अपनी चीज मिस कर जाओगी। अचीवमेंट नहीं कर पाऊंगी कोई। हाँ, देखो जब हम हार्ड वर्क की बात करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि वो फिजिकली हार्ड वर्क है। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी नींद पे, आपको कॉम्प्रोमाइज करना उठना पड़ता है सुबह, आपको अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ के उठना पड़ता है। अगर हम कंफर्टेबल तो कुछ है ही नहीं ना। कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़े ना, आजकल लड़के भी नहीं छोड़ रहे, लड़कियां भी। आप देखें कि मैं कहती हूँ कराची में अब ये एक ट्रेंड बन गया है कि लड़के जो हैं और लड़कियां जिनकी यूनिवर्सिटीज और मतलब स्कूल के बाद कुछ नहीं पढ़ते, इंटर के बाद वो लोग लिटरली अपने छोड़ चुके हैं कि हमें जल्दी उठना है। वो लोग लेट उठ रहे हैं भाई, 1-1 बजे सुबह हो रही है और रात के 5-5 बजे उनकी रात हो रही है, सुबह के 5 बजे बेसिकली, और वो उठ रहे हैं 1-1:30 बजे 2 बजे। तो मैं बाहर आपको पता है लिटरली चीज एक्सपीरियंस करके आई हूँ, 6 बजे से वो लोग उठ जाते हैं, अपने कामों पे चले जाते हैं। जो सुबह के उठने वाले होते हैं ना वो बेहतरीन लोग होते हैं। अच्छा, आई एम वन ऑफ देम। आई एम आल्सो। और मैं जल्दी सो जाती हूँ तो ये लोग मैं अपनी कौन से गांव में रहती हूँ? अपनी यूनिवर्सिटी के लिए उठ रही हूँ सुबह जल्दी। लाइक आई एम डूइंग डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। ग्रेट, इट्स माय फाइनल ईयर। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ जी, ये तो पता ही नहीं था। तो ये कि उसके लिए मुझे सुबह उठना पड़ता है। बट अगेन अगर मेरा सेमेस्टर ब्रेक होता है तो मैं फिर अपने आप को ज्वाइन करवा देती हूँ। एकेडमी का हमारा कैंप लगता है जब हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स करीब होते हैं। अच्छा, तो हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में कैंप्स लगते हैं। तो मैं सुबह आप यकीन करें कि वही बात है ना, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, वरना आप अचीव नहीं कर सकते। टाइम पे आप पहुंचो, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को ज्यादा मेहनत की जरूरत है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कंट्रीज। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज वहाँ वाली नहीं है। तो अगर वो एक टाइम ट्रेनिंग करे तो हमें 2 टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपने स्टैमिना को ट्रेनिंग करने के लिए। एक की ऑफ सक्सेस है ना आपके किसी भी इवेंट की, किसी भी स्पोर्ट्स की, तो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए फिटनेस नहीं होगी तो आप नहीं आगे बढ़ सकते। सही है, ग्रेट। अच्छा, अगर अब इस तरह से पूछा जाए, क्या फूडी हो? मैं बहुत खाती हूँ। अच्छा, हाँ। तो कॉन्शियस नहीं हो हेल्थ को लेके? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सब कुछ खाती हूँ और मैं नेचुरल और ऑर्गेनिक पे ज्यादा मेरा फोकस होता है। लेकिन तुम अपने वर्कआउट भी करती हो ना? वर्कआउट तो मेरी कैलोरीज सारी बर्न हो जाती हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई, जो लोग मीठा खाने की मुझे टेंशन नहीं है, मैं अच्छा, ओके। मैं मीठा खा सकती हूँ ज्यादा। मीठा आई थिंक सब खा सकते हैं, लेकिन अगर कम क्वांटिटी में। लेकिन लोग अब मतलब ज्यादातर जो मैं फैट शेमिंग नहीं करूंगी, बट अगेन जिनका वेट ज्यादा होता है तो वो फिर मीठा उनको छोड़ना पड़ता है। हाँ, और मैं कहती हूँ चीनी छोड़ दो, चॉकलेट ज्यादा नहीं खाओ। और ये जो हमारे यहाँ शादियों में मीठा होता है गुलाब जामुन, मैं तो नहीं छोड़ती। मैं तो ईद भी भरपूर मनाती हूँ। और मैं तो ये इसलिए ना कि यू डूइंग वर्कआउट। अगर वर्कआउट नहीं करोगी और ये शुगर इज एनर्जी नहीं होगी तो आप कैसे आपका एनर्जी ऐसे है। लेकिन व्हाइट शुगर इज फूड ऑफ कैंसर एज वेल। जी, तो ब्राउन शुगर का शिफ्ट करें। हाँ, एग्जैक्टली। ब्राउन शुगर पता है ब्राउन शुगर यूज होती है यहाँ, ब्राउन शुगर लोग कहते हैं व्हाइट को भी ब्राउन करके बेच देते हैं यहाँ पे। यहाँ तो देखें, जो अपनी आंखों से जो देखो वो आप यकीन करो, क्योंकि वही बात है कि सिंध से हटके फाई गो टू पंजाब साइड, वहाँ सब चीज़ खालिस है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे सारी चैंपियनशिप्स नेशनल की जो है वो लाहौर में होती है, मेरी फेडरेशन लाहौर में। तो अब वहाँ पर जब भी जाओ एक अलग ही वाइब मिलती है देसी खानों की और खालिस खानों की। वहाँ का लोग कहते हैं पानी बहुत अच्छा है, आप जितना हैवी खा लो आपको हैवी नहीं लगता। यहाँ वहाँ के दूध में भी फर्क है। यहाँ के आप देखें कि बहुत ज्यादा ना प्रिजर्वेटिव्स वगैरह और मिलावट बहुत ज्यादा हो गई है। तो जो भी पंजाब के लोग मुझे रीच करते हैं ना, वो कहते हैं दूध तो अभी भी वहाँ मिलावटी होता है। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम जो है वो टेट्रा पैक की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब तक ग़िज़ा सही नहीं होगी आप नहीं आगे, जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, चीजें न्यूट्रिशन सही नहीं होगा तो आप कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल बैलेंस करेंगे। गुड। अच्छा चलो, हेल्थ पे हमने बात कर ली, हमने स्पोर्ट्स पे बात कर ली। ऑब्स्टिकल पे अगर बात करूँ तो स्पॉन्सरशिप को लेके जो हर्डल्स थी, वो तो हर इवेंट से पहले होते हैं। अभी का टेंशन है, अभी का स्पॉन्सरशिप में क्या? अभी आई एम लाइक अप्रोचिंग डिफरेंट कंपनीज एंड ब्रांड्स फॉर माय स्पॉन्सर। तो इंशाल्लाह अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है 100 खोल देता है। बिल्कुल 100 सही। तो और अगर जब सबका दरवाजा बंद हो जाता है तो पापा का दरवाजा खुलता है।
अच्छा, वो पहले कहते जाओ ट्राई करो। पापा मैं अच्छा मुझे नहीं कहते वो, ही नेवर। भाई वो पठान है, उनका एक वो आपको पता है पठानों का एक दिमाग में बात अटक जाए और वो कभी भी अपनी ना ईगो और इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, तो पापा का ये कि कभी नहीं बोलेंगे मुझे, वो जब आते हैं एंड में मैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कर चुकी होती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे लिए वो बचपन से कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। इट्स टाइम टू पे बैक। मतलब माँ बाप को कोई रिटर्न नहीं दे सकते, औलाद दे ही नहीं सकती। नहीं, पे बैक इन द सेंस कि जो उनके आप उनका नाम उनके लिए आसानी तो कर सकते हैं। हाँ, ये तो है, आसानी तो ये कर अब सकते एक हैं। स्पोर्ट्स वुमन नहीं बोल रही, अभी एक बेटी बात एक कर रही बेटी है। बात कर रही है, एक ये पाकिस्तान की बेटी बात कर रही है और ये वसीम खान की बेटी बोल रही है कि माँ बाप को जितना चाहे हम रिलीफ दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। बिल्कुल, चाहे क्योंकि बेटा हर हो, बार चाहे देखिए, बेटी हो। हर बार ऑल द टाइम मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं स्पॉन्सर जब मेरा नहीं हो रहा, बिल्कुल एंड में कुछ टारगेट रह जाता है तो मुझे पता है कि पापा तो कर ही देंगे, सही बात है। औलाद को कभी। बट तुम्हारी ट्राई होती है कि मैं खुद कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह एक इवेंट के बाद से ये कि मैंने पापा को कभी भी परेशान नहीं किया। हाँ। मतलब परेशान औलाद क्या करती है, लेकिन फिर भी ये कि वो टेंशन में आए मेरी वजह से कि उनको होता है मेरी बेटी हर इवेंट में जाए खेलने। इंशाल्लाह। अच्छा चलो जल्दी से हम इसको अब वाइंड अप की तरफ करने हैं, लेकिन बातें जब हम लोग करते हैं शुरू तो तो खत्म नेवर एंडिंग होती है। नहीं होती वाकई। अच्छा ये बताओ कि कोई ऐसी बात इस तरह के बारे में जो हमें नहीं पता। मेरे बारे में जो बात नहीं पता मैं जितनी मजबूत ऊपर से दिखती हूँ, मैं इमोशनली उतनी मजबूत नहीं हूँ, जो बात है। आई एम नॉट दैट लाइक वेरी स्टिफ एंड हार्ड पर्सन, जो आयरन वुमेन मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब तक आप किसी को कुछ बताओगे नहीं अपने बारे में, स्पेशली वीकनेस, तब तक आपको कोई जज नहीं कर सकता। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर वीकनेस, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज्यादा घूमना फिरना पसंद है, एक वो देखो जब आप एक जब तुम स्पोर्ट्स में हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो तुम एक पब्लिक फिगर हो। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। ओके, बहुत ज्यादा। मुझे रील एशियनशिप का बहुत शौक है। रील्स बनाने का, तो आई मीन रील एशियनशिप मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी बहन हो। बहुत पसंद जब भी मिलते तो हम हमेशा बनाते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है रील्स बनाना। एंड देन अगेन अगर मैं एक उस पे बात करूँ जो हर एक लड़की में कोई ना कोई बात छुपी हुई होती है, तो वो ये है कि मैं इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ काफ़ी बातों पे, लेकिन मैं अब रोती नहीं हूँ किसी भी बात पे। गुड। मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। मैं जब भी अपने आप को मसरूफ रखती हूँ काफ़ी चीज़ों में, कि मैं आप यकीन करें सुबह अपने घर से निकलती हूँ और इट्स लाइक 10:30-11 मुझे बच जाते हैं, मैं रात को आती हूँ वापस, सोने ही आती हूँ घर में। यही होता है, हम लोग जाते हैं तो, और जिस दिन घर में होते हैं घर वाले पूछते हैं, जिस दिन घर में होता है उस दिन तो मुझे कोफ्त होती है। नहीं, घर वाले भी पूछते हैं आज कहीं नहीं जाना। हाँ, मेरी बहन भी कहती है आज तो कहीं नहीं जाना तुम्हें। मैं कहती हूँ नहीं यार आज कहीं नहीं जाना। अच्छा अब कोई प्लान कर लो फिर। मैं कहती हूँ ठीक है। तो वीकेंड्स, मैं कहती हूँ वीकेंड्स मेरी फैमिली के लिए होने चाहिए। सही है। अच्छा चलो इसरो, ये तो हमने बात करी, अच्छी बातें हुई। इंशाल्लाह वी विल इनवाइट यू अगेन। इंशाल्लाह एक अच्छा लगा, लाइक यू हैव स्टार्टेड यू नो अ रियली अमेजिंग इनक्रेडिबल पॉडकास्ट सेशन। थैंक यू। आपने ये कि काफ़ी लोगों को इनवाइट भी किया, मैंने देखे आपके काफ़ी पॉडकास्ट, सो आई एम इंस्पायर। माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट। और मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत मज़ा आया। चलो ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मुझे एक लास्ट चीज़ ये बताओ कि जैसे अभी हमने थैलेसीमिया विजिट किया, ठीक है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं चाह रही हूँ कि तुम्हें जिस वक्त लोग इस वक्त सुन रहे हैं, तो कोई उनको पैगाम देना चाहोगी, तो क्या कहना चाहोगी लोगों से? आपने मुझे जैसे बुलाया थैलेसीमिया के पेशेंट से मिलने के लिए, तो मैं लोगों को यही बोलूँगी कि कोई भी जो मर्ज़ है ना, वो ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं हो सकता। सारे मर्ज़ क्योर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों की हैप्पीनेस का ज़रिया बनना चाहते हो, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारो, और इनफैक्ट ये कि आपसे भी रब्ता करें। लाइक मैं इंशाल्लाह इस पे एक रील डालूंगी जिसमें मैं ज़रूर ये कि मेंशन करूँगी कि बिकॉज ऐसे बच्चों को हमारी ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे उनको हमारे वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुश होते हैं, वो अपने आप को हमारी तरह नॉर्मल फील करें कि वो भी, अगर अल्लाह ने उनको एक डिजीज़ दी हुई है, दैट्स लाइक जेनेटिकली भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये मैरिजेस की वजह से होती है, व्हाट आई बिलीव, कजन्स मैरिजेस। तो सबसे पहले ये कि जो भी जिन लोगों की भी शादी होने वाली है, भैया सबसे पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा फिर लॉन्ग टाइम तक के लिए है, आगे बढ़ा और फिर ये कि उन बच्चों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी, ज़कात, सदका, ये वाली चीज़ों में ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और अपने जैसे आपने बोला कि 1% भी अपनी जो है अपनी सेविंग्स अपनी सैलरी से निकालें और उनके लिए
टाइम निकालें। मतलब आप उसको डोनेट ना समझें, आप उसको गिफ्ट करें। आप बिल्कुल, मैंने बिल्कुल गिफ्ट ही समझा। हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा इन बच्चों से मिलके कि यार मतलब हर बीमारी का जो है वो, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज करोगे बच्चे के सामने और उसको आप मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर वो बीमारी से लड़ ही नहीं सकता। अच्छा मुझे बताओ कि हेल्प इंटरनेशनल में आके जब तुमने इस यूनिट को विजिट किया तो हाउ यू फील? मैंने सबसे पहले ये देखा हेल्प एंड देन आई सॉ द स्माइल इमोजी, क्योंकि मैंने कहा कि पहले तो मुझे पता नहीं था कि ऑब्वियसली मैं आई हूँ, तो मुझे फिर पता चला कि अच्छा आई एम हेयर। और मैं क्योंकि पहली बार, मैं कब से सोच रही थी मैं दारुल सुकून जाऊँ या कहीं ऐसी जगह पे जाऊँ, लेकिन पहली दफ़ा मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ आई। मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों से मिली, लाइक हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बच्चे थे आज। बिल्कुल। तो आई ऑलवेज वांटेड टू से एंड लाइक डिलीवर दिस मैसेज कि प्लीज़ आए इन बच्चों के लिए और अपना टाइम दें इनको। और ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे प्ले एरिया भी था पर जो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है कि उनका माइंड डाइवर्ट होता रहे। ऐसे ही है। और मतलब वो एक टिपिकल हॉस्पिटल वाला या टिपिकल सेंटर नहीं नहीं, मुझे तो लगा ही नहीं हॉस्पिटल। लिटरली मुझे लग रहा था कि कोई अच्छा सा ऑडिटोरियम टाइप सा बना हुआ है हॉल, और ना सारे बच्चे लेटे हुए, एक बड़े अच्छे क्वाइट इन्वायरमेंट और साइलेंट इन्वायरमेंट था और बहुत पीस था यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इसरा, मैं तुम्हें फिर दोबारा इनवाइट करूंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया तुम्हारे इस टाइम का। और मैं चाहती हूँ कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करें, उनमें अच्छा आप करिए, अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं कि दे शुड कम एंड वो लोग आएँ और यहाँ पर भी विजिट करें। और जो ये और भी डिफरेंट जो है वो माशाल्लाह सोशल वर्क परफॉर्म कर रही हैं, तो उसमें भी इनका साथ दें। कम से कम आप खुद नहीं जा सकते तो आप इनसे रब्ता करें, बिकॉज शी इज सो एक्टिव इन ऑल दिस स्टफ, व्हाट आई बिलीव। अच्छा ये खैर मैंने इसको नहीं कहा था। नहीं मैं खुद देखती हूँ भाई, मैं देख रही हूँ, मैं खुद देखती हूँ ये। चलो थैंक यू सो मच इस्रा, इन एडवांस ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, सबको ईद मुबारक। लेकिन जब तक हमारा ये पॉडकास्ट आएगा ईद गुजर चुकी होगी। लेकिन हम लोग आज 29वें रोजे को जो है ये पॉडकास्ट ताज़ा करेंगे आप लोग बाद में। चलिए ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा इस उम्मीद के साथ कि हम नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।